राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल हमास युद्ध के बीच तेल अवीव पहुंचे थे और वहां इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने के बाद अमेरिका वापस आ गए हैं। और आज वो दुनिया में चल रहे दो युद्ध यानी इजरायल हमास और रूस यूक्रेन के युद्ध पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में बाइडेन इन दोनों युद्धों में अमेरिका के रुख की जानकारी देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल हमास युद्ध के बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बात की। बाइडेन ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मानवीय सहायता के लिए राफा सीमा को खोलने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने गाजा में मानवीय सहायता ले जा रहे करीब 20 ट्रकों को प्रवेश करने की अनुमति दी है। इजरायल हमास के युद्ध के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल के दौरे पर जा सकते हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। इस युद्ध में अमेरिका ने शुरू से ही इजरायल का साथ दिया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के नेताओं का सपोर्ट इजरायल को ही मिला है। बीते कई दिनों से इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। गाजा में स्थित एक अस्पताल में हुए हमले में कई लोगों की मौत हुई। वहीं अब इस मामले को लेकर व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि गाजा अस्पताल पर हमले के लिए इजरायल दोषी नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी सैटेलाइट एंड इंफ्रारेड डाटा से ये बात सामने आई है। इजरायल हमास युद्ध को लेकर दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच गाजा में युद्ध विराम का आग्रह करते हुए यहूदी प्रदर्शनकारी यूएस कैपिटल के अंदर तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन सरकार और कांग्रेस से हमास इजरायल में सीज फायर के लिए दबाव बनाने की अपील की। वहीं यूएस कैपिटल हिल पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शिकागो में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने रैली निकाली। इजरायल हमास के युद्ध के बीच फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुनिया भर में लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। लोगों की मांग है कि आम नागरिकों को इस युद्ध में निशाना न बनाया जाए। शिकागो में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हमास को अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने न केवल हमास के 10 सदस्यों पर बैन लगाया है, बल्कि वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हथौड़ा चलाया है। बाइडेन प्रशासन ने ईरान पर भी नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को टारगेट करने वाले नए प्रतिबंधों का भी ऐलान किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉफ्ट के साथ बैठक की। दोनों ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को रोकने और यूक्रेनी सैनिकों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा की। पेंटागन में दोनों नेताओं ने हमास इजरायल युद्ध लड़ाई में हथियार और दूसरे साजो सामान की तैनाती पर भी बातचीत की। सांसद मारियानेट मिलर मिक्स को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने बुधवार को स्पीकर के लिए प्रतिनिधि जिम जॉर्डन के खिलाफ मतदान करने के बाद एक बयान में ये बात कही है। मिलर मिक्स ने कहा, जब से उन्होंने अपना वोट बदला है तब से उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियों के अलावा धमकी भरे कॉल भी मिले हैं। यूरोपीय संघ ने इजरायल हमास युद्ध से संबंधित सामग्री को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की जांच शुरू की है। वहीं अब एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क यूरोप में एक नए इंटरनेट प्लेटफॉर्म विनियमन के जवाब में यूरोप से सोशल मीडिया सेवा को ही हटाने पर विचार कर रहे हैं।